अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। यहाँ पर आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें। चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अजान हो रही है इसलिए बंद किया आपने? ये अजान होती है तो बंद करते हैं। अजान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से उरहान को ये सारी चीज़ें जो है ना वो बतानी आ गई हैं। पहले भी करते थे, लेकिन जब हम कोई चीज़ बच्चों को सिखाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमें कोई अचीवमेंट सी मिल गई है कि बच्चे ने ये काम हमें ख़ुद से करके दिखाया। तो साथ ही यहाँ पर मैं अब्बू का नाश्ता तैयार कर लूँगी। और अब्बू के नाश्ते में मैंने जो है ना बॉयल एग रखा था और वो ख़ानदानी सा बन गया था, मतलब मेरे हस्बैंड की ज़बान में कि ख़ानदानी एग बन गया था। और इसके बाद ये है कि मैंने थोड़ा सा खाना और चाय भी रख दी थी साथ में। यहाँ पर बेडशीट को चेंज कर लूँगी और यहाँ पर इसको जादू लगा दूँगी। ये होता है कि ना हेल्पर मेरा झाड़ू पोछा तो करके चली जाती है, लेकिन साथ ही जो है ना मेरा ये काम रह जाता है, जैसे कि डस्टिंग है और बहुत सारे काम होते हैं जिनको हमें घर की मदर्स को करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट चेंज कर ली थी। गुलटेक्स की बेडशीट ना हमारे घर में कुछ इतनी अच्छी नहीं चलती, लगती तो ये बहुत अच्छी है। और ये यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये वाली बेडशीट ज़रूर लेना, ये ख़ानदानी बेडशीट है, बहुत ज़बरदस्त रहती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ये कुछ इतनी नहीं पसंद। तो नरम वूल जो है ना कॉटन का या फिर ऐसा वाला वूल जिसे सूती लॉन कहेंगे ना, वो पसंद आता है। और यहाँ पर मेरा ये जग आ गया था। अब मेरी जग की स्टोरी ये है कि जो ये जग है ना, इसका नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये थोड़ा ना फंगस वाला हो गया था। और मुझे लगा कि ये लेकर आएंगे ना तो ये जो है ना मैं फेंक दूँगी और नया वाला होगा तो बिल्कुल नया होगा। ये कहने लगे कि ना मतलब मुझे इसके प्राइस तो ख़ास इन्होंने नहीं बताए, लेकिन ये कहने लगे जब तुम मुझे इसका नीचे का हिस्सा दोगी ना तो फिर उसको दिखा के ही मिलेगा ये वाला जग। तो मैंने कहा चले मैं ऐसा कर लेती हूँ। मैंने उसका जो पुराने वाला जग था उसका पीछे का वो हिस्सा उतारा और फिर इनको ये साथ दिया। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि ना मतलब जग ये वाला पूरा मिल गया है, लेकिन इस पर यही लगेगा। तो खैर मुझे इसके प्राइस तो नहीं पता, लेकिन ये कम प्राइस का था। तो इन्होंने कहा कि हाँ प्राइस जो है ना वो कम है, मैं ला दूँगा तुम्हें, इतने कोई महंगा नहीं है जग। जो है ना तुम जा रही हो कि मतलब मैं ऐसा चाह रही थी कि ऐसा था कि मतलब जग अलग अलग हों, दोनों जूस के जग अलग कर दूं और इसका जग अलग कर दूं, तो वही जग मैं यूज़ करते करते उसको ख़राब ना करूं। वो मेरा बिल्कुल नया जग था। तो फिर मैंने ये था कि चलें मुझे वो वाला जग भी नया कर दें। तो फिर साथ इन्होंने मुझे ये वाला जग ला दिया था। और सारी मशीनरी जो है ना मैंने साफ़ उस वक्त भी कर ली थी, लेकिन मैं यूज़ करने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैं इसको भी अच्छे से सही से क्लीन कर लेती हूँ। इसका जो पीछे का है ना वो बिल्कुल भी इसकी फंगस साफ़ ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया उसको। मैंने बुरुश से भी साफ़ करके देख लिया, मतलब सरफ़ में भी डिप करके देख लिया, गर्म पानी में भी डिप करके देख लिया, लेकिन किसी भी तरह से जो है ना इसके पीछे का जग का हिस्सा जो है वो साफ़ नहीं। बट एनीवेज़ यहाँ पर मेरा काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मेरा जग आ गया था। और मैं बहुत खुश थी कि जैसा कि मैं चाह रही थी ना कि मुझे ऐसा जग मिल जाए कि मैं यहाँ पर जूस का अलग रखूँ और प्याज के लिए टमाटर के लिए का जग अलग से रखूँ। तो वो मुझे मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ सुल्तानत उस्मानिया का ये 1 रुपये का नोट है। ये जो नोट है ना ये मेरे हस्बैंड के पास था और उनको उनके नाना ने दिया था। और वो मुझसे कहने लगे कि ना ये जो नोट है ना ये जो उस्मानिया दौर था उसका नोट है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है ना ये चीज़ें इस तरह से एक डायरी बनाई हुई है जिसमें पुराने नोट रखते हैं। तो फिर मैंने उनकी परमिशन से यहाँ पर वीडियो बनाई इसकी, कि मैं वीडियो बना के अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊं कि ये जो ड्रामा आजकल चल रहा है उसका जो नोट है वो इस तरीके से दिखता था पहले। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि जो है ना एंटीक होती हैं और हमें देखने का दिल करता है। तो फिर मैंने कहा चले मैं यहाँ पर इसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। और यहाँ जो होता है ना मैं दही को भून के ना मसाला बना के ये आलू बना लेती हूँ। अक्सर और बेशतर मैं इस तरह से आलू बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये होता है कि जो बच्चे टुकड़े फेंकते हैं ना, तो मुझे ये होता है कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमें गुनाह ना दें। और फिर मैं जो ना इन चीज़ों से डरती हूँ। तो मैं छोटे छोटे पीस अगर बच्चे कहीं फेंक देते हैं तो उसको भी मैं उसी टुकड़ा जो होता है जो ख़राब हो जाती है उसके अंदर मैं जमा करती रहती हूँ। और हम जो है ना वो एक छोटी सी चीज़ें होती हैं ये, लेकिन हमें ऐसे छोटे छोटे काम करके ना अल्लाह ताला की बहुत सारी नेकियां हासिल कर रहे होते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा मैं डरती हूँ, क्योंकि बच्चों के करने से ना हमें भी गुनाह मिल रहा होता है। सो रोहान हमें किचन को बैठना आ गया, बैठना आ गया, माशाल्लाह।
सबसे को माशाल्लाह के मैं बैठना सीख रहा हूँ। और मैं अब सही भी हो गया। सबको वेव कर दो जूजी, सबको वेव कर दो। गिव टू हैंड, गिव टू हैंड। थैंक यू माय डार्लिंग, माय गोल्डन बेबी। ना ना ना, ये इसलिए नहीं खाता, इसलिए नहीं खाता। गंदा बच्चा, मैं गंदी बच्ची नहीं, तू गंदा बच्चा है। मम्मा का गंदा बच्चा कहाँ है? गंदा बच्चा कहाँ है? कहाँ है? ये लो, मैं टाटर हूँ मम्मा, तो मैं तो डंडा बच्चा हूँ ना। तो ये आप टाट खा रहे हैं, ये क्या है आपके हाथ में? टिक्का। खा के दिखाओ। हम तुम क्या क्या खाओगे? क्या क्या पकड़ के खा लोगे? अच्छा जी, तो आज ये क्यूब खा रहे हैं, गंदा मसाले में घुस के। क्या हुआ है? एक चक और ले लो। और मेरा ही है, नहीं खाना। जी दे दो। तो यहाँ पर बच्चों को माशाल्लाह से जो है ना वो अपनी हरकतें खुद करनी आती हैं, और इनकी हरकतें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये क्यूब ले आए थे, आज मेरा क्यूब निकाल लिया था। मेरी दराज के अंदर ना अगर वो ज़रा सी खुली रह जाए तो उसमें से चीज़ें निकाल के ना अपने मतलब माशाल्लाह बहुत तेज़ है। तो बस यहाँ पर ये क्यूब ले आए थे। तो उसके बाद जो है वो हस्बैंड आ गए थे, इन्होंने कहा मैं घर पर ही हूँ तो आज कहीं चले चलते हैं। तो ये था कि 3 से 4 दिन की ना एग्ज़िबिशन लगी थी। मतलब ये कह लीजिए कि सिंध अजरक डे था। तो मेरी इतनी सारी ज़िंदगी गुजर चुकी है, अगर आप कह लीजिए कि मेरी 25 साल उम्र है तो समझ लीजिए मेरी 25 साल के समय मुझे पता ही नहीं था कि सिंध कल्चर डे भी मनाया जाता है सिंध में। तो मतलब मैं कहने लगी कि मैं भी बड़ी हुई हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना ये जो है ना मुझे बस ऐसे ही कहने लगे कि ना तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फिर इनका दिल करने लगा कॉफ़ी पीने का। तो फिर मैंने कहा चले मैं जो हूँ ना आज कॉफ़ी बना लूँ आप लोगों के साथ। कॉफ़ी बनाते बनाते एक छोटा सा वाक़या भी शेयर करूँ। डरने के हवाले से बस मैं थोड़ा सा आप लोगों से यही कहूँगी कि डरना मैं किस बात को कह रही हूँ। मतलब अगर हमारे बच्चे मासूम हैं, छोटे से हैं और वो इस तरीके की छोटी छोटी हरकतें करते हैं और उसमें वो चीज़ें फैलाते हैं, पहले तो मैं ये करती हूँ कि बच्चे को ना चीज़ अगर हम दे देते हैं और बच्चा अगर कुछ फैला कर खाता है, मतलब अगर वो कुछ गिरा रहा है और कुछ खा रहा है तो चलें उसके पेट में जा रहा है। ये जो कैफ़ियत है ना, ये जो आप बच्चे का अंदाज़ है, ये एक जानवर वाला अंदाज़ है। क्योंकि जानवर जो है ना वो दाना गिराता है और आधा खाता है, और साथ ही बच्चे का भी कुछ ऐसा ही अंदाज़ है कि वो कुछ गिरा देता है और वो कुछ खा लेता है और इस चीज़ में उसके पेट में कुछ चला जाता है। लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ ये है कि अगर बच्चे ने कहीं ब्रेड का कोई पीस फेंक दिया है या कोई रोटी का पीस फेंक दिया है तो उस पर मुझे ये वाक़या हमेशा याद आता है और मैं चुनती जाती हूँ घर से। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है मैं चुनती जाती हूँ और मैं अल्लाह ताला से कहती जाती हूँ कि या अल्लाह मेरा रिज़्क़ कभी ना छीनिएगा। और ये होता है कि अगर हमें इस चीज़ का एहसास रहे तो हमारा रिज़्क़ भी बढ़ता रहता है। इस पे मुझे वाक़या तो 2 याद आ रहे हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर सिर्फ़ एक कोट कर सकूँगी। वो ये कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं और रोटी का एक पीस पड़ा हुआ नीचे देखते हैं तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं कि रोटी की बहुत अहमियत है, ये इज़्ज़तदार चीज़ है, इसको इज़्ज़त देनी चाहिए हमें। और अगर हमने मतलब अगर अल्लाह ने हमसे एक बार ये रिज़्क़ छीन लिया ना तो फिर अल्लाह रिज़्क़ वापस नहीं देता। तो जब भी मुझे ये चीज़ याद आती है तो मेरा एकदम से एक आंसू भी निकल आता है और मैं अल्लाह से डरती भी बहुत हूँ। तो इसमें ये होता है कि बच्चे कभी चौखट के पास, कभी कहीं कुछ खाकर कोई बिस्किट या कोई ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं जिससे एक तो कॉकरोचेस का भी वो हो जाता है और दूसरा ये कि बच्चों की वजह से हमें गुनाह भी मिल सकता है। तो बस मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसे अपने हाथों से चुन चुन के या तो चरिन परिन को डाल दें या फिर इस तरीके से किसी ब्रेड की थैली में जमा कर फ्रिज के अंदर रख के आप दूसरे टुकड़े वाले को भी दे सकते हैं।
विदाउट पेमेंट भी दे सकते हैं और पैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इतना सारा जमा कर लेते हैं और वो लोग सिर्फ हमें एक थोड़ा सा ही कुछ देते हैं। लेकिन हमें ये होता है कि हमने जमा करके किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया कि ये इसका अनाज बनेगा या उसका ये कह लीजिए कि गाय भैंस का खाना बन जाएगा और वो किसी के पेट पड़ जाएगा। लेकिन बच्चों को भी इस तरह, हमारे बच्चों को भी गुनाह नहीं मिलेगा और हमें भी गुनाह नहीं मिलेगा, कोई रिस्क भी ज़ाया नहीं होगा। सो मैंने एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होती। यहाँ मेरी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई थी और कॉफ़ी जो है ना मतलब अब मेरे हाथों से माशाल्लाह से दाएं हाथ से बन रही है और मुझे किसी भी विक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मतलब ये है कि मैं जो हूँ ना वो चीनी लेती हूँ और उसके अंदर पहले ही कॉफ़ी मिक्स कर लेती हूँ और उसके साथ साथ जो है ना फिर इस तरह से पानी डाल के इसको मिक्स करती जाती हूँ और जल्द ही पेस्ट बन जाता है। साथ ही मैं यहाँ पर आपको वैक्स दिखा रही थी। मैंने अपनी मशीन का कुछ ऐसा हशर कर दिया है, मतलब हशर क्या कर दिया है, मेरे मियाँ ने मुझे मशीन ला के दी थी और बच्चों के रोने धोने में ना मैंने मशीन को जला दिया था। यहाँ पर जो है ना मैं वैक्स कर लूँगी और हम निकलने वाले थे। अच्छा, मैं कहाँ जा रही हूँ तो वो मैंने आपको बता दिया है कि मुझे पता ही नहीं था कि आज तक कि मतलब सिंध कल्चर डे भी होता है, मतलब होगा स्कूल में, मैंने देखा होगा, मुझे नहीं याद। तो मैं जब बाहर निकली तब मुझे पता चला कि ये हो रहा है। ये तो लेके गए थे मुझे, सिर्फ एक एग्ज़िबिशन लगी हुई है वहाँ का कह के लेके गए थे। फिर इनका दिल वो होने लगा कि नहीं जाते। फिर ये हुआ कि सिंध कल्चर डे में इतना रश था बाहर, इतना हल्ला मचा हुआ था, लेकिन ये साहब नहाने के बाद फ़ौरन सो गए और हम जो हैं वो इनकी वजह से 1 घंटा और लेट गए। यानी कि अगर मैंने इनको 7 बजे नहलाया था और हम 7 बजे के 5 मिनट के बाद निकलने वाले थे इनको तैयार करके, लेकिन इनकी वजह से जो है ना हमें 8 साढ़े 8 बज गए थे। तकरीबन 7 बज रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी वजह से हमें 8 बज गए थे। ये 1 घंटे की आराम से नींद लेके उठे, फिर हम लोग गए। इस दौरान जो है ना मैंने कहा कि चले मैं क्या करूं, तो इन्होंने कहा कि बच्चों को फ़्राइज़ बना दो, मैं गाड़ी लेके ना फ़ौरन आता हूं, तुम इतने खिला देना। और जब भी मैं इनसे कहती हूँ ना फ़्राइज़ बनाने के लिए, तो ये होता है कि ये क्या करते हैं, ट्रायंगल शेप में मुझे आलू काट करके दे देते हैं, क्योंकि इनको ट्रायंगल शेप पसंद है और बच्चों को जो है वो फिंगर पसंद है। लेकिन बस यही है कि ये जो है ना फ़्राइज़ जब फ्राई करते हैं ना बच्चों के लिए, हमेशा तो ज़्यादातर अब यही कर रहे हैं, लेकिन जो है ना जब भी ये करते हैं तो ये ट्रायंगल शेप में कट करते हैं। यहाँ जो है ना जाने के जो काम थे ना वो मैंने कर लिए थे, बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले, फिर उसके बाद ये जो है फ्राई कर लिया था और मैं जो हूँ वो तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को मैंने तैयार कर लिया था और साथ ही जो है वो मेरा दूध भी जोश हो गया था। दूध जो है ना वो कभी मैं वो वाले सॉस पैन में कर लेती हूँ और कभी मैं इस वाले सॉस पैन में कर लेती हूँ। तो मैंने जो है ना अब ये इस वाली पतीली में आराम से दूध जोश कर लिया था। आज मेरा जो है ना वो दूध ज़्यादा नहीं था तो कम ही था, तो फिर मैंने ये वाली पतीली निकाल के इसमें जोश कर लिया था और बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना ली थी। अब जब मैं जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आगे तो आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और फिर बच्चों के साथ जो है ना वो दिल भी नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ लूँ या बहुत ज़्यादा जगह पे ठहरूँ। लेकिन बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ वो भी बताऊँगी। लेकिन बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगी हुई थी। यहाँ पर बच्चों का जो है वो इल्ला, एक को गर्म पसंद है, एक को ठंडा पसंद है, वो लिया। उनके उरहान को ना हमेशा रूअफ़ज़ा पसंद होता है, रूअफ़ज़ा के बगैर वो नहीं पीते। और ज़ुहान जो है वो ठंडा दूध मुँह नहीं लगाते गर्म दूध के अलावा। सो अगर वो ठंडा भी होगा तो वो छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने जो है ना वो अपनी आज ये डिटेलिंग वाली पैंट निकाल ली थी और अपना कुर्ता निकाल लिया था। साथ ही मैंने जो है ये शॉल अपनी प्रेस करके रखी थी वो मैंने निकाल ली थी। सब हम निकल गए थे। ये जो है ना वो कार लेकर आ गए थे, नीचे खड़े हुए थे। तो फिर मैं जो हूँ वो निकल गई थी तकरीबन ज़ुहान के साथ। थोड़ा सा हम लेट इसी वजह से हुए कि उरहान जो है ना वो सो गए थे। और यकीन करें कि ऐसा नहीं है कि उरहान को हमने गोद में लेना होता है और हम फिर चल पड़ते हैं, नहीं, बच्चों की वजह से हम लोग रुक जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम ऐसे ही बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, लेकिन उरहान के हमने उठने का वेट किया, फिर हम लोग निकले। फिर इनका जो ये पान का नारा था वो आज पूरा हुआ था। उस दिन मुझे लग रहा था इनका पान जो है ना इनके बाबा ने दिलवा दिया, लेकिन नहीं दिलवाया था। और अब हम यहाँ पर पेट्रोल भरवाने रुक गए थे। ये काम ना मुझे बड़ा खौफ दिलाता है, लेकिन ये है कि ये भी करना ज़रूरी होता है और साथ साथ ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह करवाया और थोड़ी बहुत यहाँ पर कहीं मैं आवाज़ चलाऊँगी, बाहर का आपको आवाज़ सुनवाऊँगी। मतलब ये जब बाहर निकले ना कहने लगे कि ना कोई ज़्यादातर अब बाहर भी नहीं निकल रहा। अब इतना ज़्यादा सन्नाटा है, इतना ज़्यादा मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ करने बाहर ही नहीं निकल रहा, गाड़ियाँ भी नहीं हैं। लेकिन हम जैसे जैसे क्लिफ्टन की तरफ और आगे बढ़ते गए तो इतना ज़्यादा
शोर वाला रश था। मैंने कहा आप देख लें कितना रश है। अच्छा, यहाँ मैं कहाँ पहुँची हूँ एग्ज़िबिशन के लिए, जहाँ एक जगह इनको जाना था वहाँ तो जो है ना ये नहीं गए मुझे लेके, कहने लगे कि ना वहाँ का रास्ता ही बंद है। फिर हम सी व्यू की तरफ निकले तो सी व्यू का रास्ता भी जो है ना वो इतना ज़्यादा इन्होंने बैंड किया हुआ था, सिंधी सारे आए हुए थे। तो फिर ये यहाँ पर आ गए थे। ये क्या जगह है? ये है यूनियन काउंसिल। मैं यहाँ पर बहुत दिखाने की कोशिश करती रही इसका बोर्ड जहाँ पर यूनियन काउंसिल था लिखा हुआ, लेकिन ये जो है ना ये बरादरी यानी कि दिल्ली वाले जो खालिस दिल्ली वाले होते हैं, ये उन लोगों के स्टॉल्स होते हैं और बहुत ज़बरदस्त स्टॉल होते हैं। यहाँ पर ये जो लेके बैठी हुए हैं इनका स्टॉल था बेबी आइटम का, जो कि हाथों से बना हुआ था, कुरैशिया से बना हुआ था, जो कि मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा ये हैंडमेड चीज़ें रखी हुई थी। इसके अंदर आप ये 100, 150, 200 का ले सकते हैं। तो ये जो था ना ये सामने पड़ा हुआ, ये 4 चीज़ें इसके अंदर थी। ये पेंटिंग का वो था और साथ ही जो है ये सोप थे, क्योंकि आजकल बाइकआउट चल रहा है तो बाइकआउट से भी बहुत सारे लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं और अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर जो आपको कबर्ड्स नज़र आ रही हैं, ये कबर्ड्स भी बहुत खूबसूरत हैंडमेड कबर्ड्स थी जो कि बताया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर ये चिकन के रोल समोसे वाले थे जो कि टेस्ट करवा रहे थे, लेकिन हमने नहीं किए। इसके अलावा ये यहाँ पर क्या कहेंगे परफ्यूम वाले थे। इसके अलावा ये बच्चों का प्लेइंग एरिया बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ इतना रश था कि अर्शमान मेरा बेटा बहुत कोशिश करता रहा कि मैं यहाँ ना थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, लेकिन कोई ऐसा सिलसिला बना ही नहीं। अब ये यहाँ पर जो गेम है, ये जो लेडी लेके बैठी हुई थी, आप यकीन करें लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो ये यहाँ पर इसको लेके बैठी हुई थी। इसको मैंने पूछा इनसे जाके कि क्या सिलसिला है, किस तरह से ये होगा। इन्होंने कहा ये एक दफ़ा सिर्फ आपको ख़रीदना पड़ेगा, फिर जो भी मुझे मतलब गिफ्ट निकलेगा वो आपका होगा, चाहे वो ज़्यादा का हो चाहे वो कम का हो। सो ये आप 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आ गए थे तो जो कह लीजिए कि बहुत अच्छा फार्म हाउस बना है कराची में, सबसे बड़ा फार्म हाउस बना है। तो वहाँ पर किसी ने 1 डे और 1 नाइट का फ्री भी निकाला हुआ था, वो किसी को गिफ्ट मिला था। उसके अलावा हम यहाँ पर आ गए थे तो ये भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर समोसे, चाय और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। अच्छा, ये सूट मैं आपको यहाँ दिखाऊँगी, ये ब्लू कलर का सूट मैं सही से दिखा पाऊँ तो ये जो सूट था ना ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मैं एक दफ़ा गई, फिर मैं दोबारा गई, मैंने जाके चेक किया, मैंने कहा ये नाइट सूट तो नहीं है, लेकिन ये नाइट सूट नहीं था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सूट था। और सबसे एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा था यहाँ पर। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने की कोशिश की, लेकिन एक मतलब कह लीजिए 1 ट्रायंगल पीस 900 रुपीज़ का था। इसके अलावा ये चेयर्स मैंने जो है ना वो ऑर्डर करी हुई हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आ जाएंगी, क्योंकि ना ये लोग टीवी देख रहे होते हैं और बिल्कुल आगे होके देख रहे होते हैं। तो ये चेयर्स 500 रुपीज़ की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आजकल जो चेयर्स हैं ना वो 3,000 तक की चेयर्स चल रही हैं, 1200, 800 इस तरह से चेयर्स के प्राइस चल रहे हैं। तो मुझे ये तो प्राइस बहुत रिजनेबल लगे। इसके अलावा यहाँ पर बारबेक्यू का बहुत ज़बरदस्त जो है कह लीजिए कि नाम है रिवायत का, वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। इसके अलावा 220 रुपीज़ का यहाँ पर एक पिज़्ज़े की वो लगी हुई थी, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। मतलब दिमाग में मूड कुछ और ही था ना, मेरा दिल में कुछ और ही था। फिर ये हमेशा की तरह अर्शमान ज़िद करते हुए कि मुझे इस जगह जाना है, तो इनको जो है ना मैंने कहा चले यहाँ पर अब रश कम है तो अब आप चले जाओ। और ये मेरी जो है ना वो कह लीजिए कि बेस्ट एंड बेस्ट जगह होती है कि मैं कोई ज्वेलरी देख लूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये सूट के पास मैं फिर दोबारा आ गई थी, मैंने कहा इस तरफ से भी देखूँ, तो मुझे काफ़ी खूबसूरत सूट लगा। सो नो नीड, तो मैंने कहा चले बस बाहर निकलते हैं। अच्छा, ये भी खो गए थे मेरे से ना, तो फिर मैं इनको देखने भी चली गई। फिर मैंने जो है ना वो व्लॉगिंग रोक दी, क्योंकि ये खो गए थे, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर मैं इनको कॉल कर रही थी तो फिर सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं खो गई। फिर इसके बाद ना हम यहाँ से बाहर निकल गए थे, तो काफ़ी जो है ना वो कह लीजिए कि रश था, और ऐसा नहीं है कि रश नहीं था, काफ़ी रश था यहाँ पर। और इसके साथ ही जो है ना फिर हम ये बाहर निकल गए थे। यहाँ तकरीबन हर बंदा ऐसा लग रहा था जैसे देखा हुआ है, जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, इस तरह से लग रहा था। सब ने अबाए किए हुए होते हैं, जो कि एक रिवायत होती है बरादरी वालों की। इसके अलावा फिर हम यहाँ पहुँच गए थे। ये जो जगह है ये आप लोग देख कर नहीं समझेंगे, मैं आपको बताती हूँ ये क्या जगह है। ये है नर्सरी का एरिया। मैंने हस्बैंड से जो है ना वो काफ़ी दिन से फरमाइश की हुई थी कि मुझे मछली खानी है और आपके साथ जाके खानी है, तो कुछ करें। तो कहने लगे आज मछली खा लेते हैं, चलें। सो मेरा जो होता है ना, मैंने खाई हुई होती है यादगार फ़िश की, बहुत ज़बरदस्त फ़िश होती है। इसके अलावा जो है ना अस्करी के पार्क के पास एक बहुत ज़बरदस्त फ़िश बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि ना यहाँ से ट्राई करते हैं, मैं यहाँ से खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की मछली आई थी।
मतलब कि नो डाउट के मज़े की थी। लेकिन मीन्स ये कि ये खुद से भी ये कहने लगे कि ना वहाँ की भी मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर खिलाऊँगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगा। इसकी जो है ना चटनी इतनी बेस्ट नहीं थी, मतलब जितनी बेस्ट चटनी मैंने खाई भी होती है, और उसके साथ जो मसाला लगता है ना उसका मतलब मज़ा ही आहा कुछ और ही होता है उस फ़िश का ना। मतलब उस फ़िश को जो है ना हम चटनी के अंदर डिप करके भी खा लें और वैसे भी खा लें, तो इसके अंदर ना थोड़ा सा जूसी नमकपन जिस फ़िश के अंदर होता है ना वो ज़्यादा टेस्टी होती है, तो वो थोड़ा सा कम था। लेकिन बाकी ओवरऑल मछली बहुत ताज़ा, बहुत मज़े की थी। फिर बच्चों को जो है ना हमने वापसी लिया और बच्चों को सेटल डाउन किया, और फिर ये समझ लीजिए कि रात का थोड़ी से ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो फिर बच्चों को जो है ना वो नींदें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है वो फुल एंजॉय किया, कल्चर डे को भी और एग्जीबिशन को भी बच्चों के साथ फुल एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम फ़ौरन घर आए और ये फिर गाड़ी जो है ना कार जगह पे खड़ी करने, जहाँ पर जगह होती है वहाँ खड़ी करने चले गए थे, बच्चों को लेके चले गए थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से घर वापस आकर जो भी मेरा रहता था व्लॉग मैंने वो कंप्लीट किया। इसके अलावा जो है वो अब मेरा बस समझ लीजिए व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने अभी तक ये नहीं कहा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आज तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा आप लोगों से। सो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ऐसे ऐसे